भारत का लोकतंत्र है, लड़ाई यहाँ होगी और यहीं आप हारेंगे। वैचारिकी में और किस एजेंसी की हिम्मत होगी? साक्ष्य भी रहेंगे तो सीबीआई और होती है कि किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहो। वो कैसे होगा जब तक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ना कर दिया जाए, जैसा पड़ोस में करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं उन संदर्भों में को ध्यान, अव्वल तो ये जंपिंग द गन नहीं होना चाहिए। और किरण रिजिजू किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पीएम के अंदर सब कुछ है। किस एजेंसी की हिम्मत होगी? साक्ष्य भी रहेंगे तो सीबीआई और ईडी की। किरण रिजिजू जी, सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है हाल में ईडी को लेकर के कि आप पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो, क्या ये आपको पता नहीं है? असल में आपकी मंशा है, क्योंकि आपका सिंहासन डोल रहा है, पूरे देश में आपके खिलाफ एक लहर सी बन रही है। तो एक टोटलिटेरियन रेजिम की होती है, एक चाहत होती है कि किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहो। वो कैसे होगा जब तक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ना कर दिया जाए, जैसा पड़ोस में करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं उन संदर्भों में को ध्यान में रख करके ही किरण रिजिजू जी बोले, क्योंकि हमने कई नेताओं को देखा है जिनको आपने वर्षों तक, महीनों तक जेल में रखा और बाद में वो बेदाग होकर निकले। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक ट्रैक पर जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का कहना है कि $1 ट्रिलियन को भारत को अस्थिर करने के लिए रखा जाए। मैं तो, इतिहास गवाह है, जब कोई सत्ता इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि वो सत्ता अपना अवसान देख रही है, बहुत नजदीक है। भारत का लोकतंत्र है, लड़ाई यहां होगी और यहीं आप हारेंगे, वैचारिकी में और मतदान में। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, फॉरेन हैंड वगैरह, ये हमने 40-50 साल पहले भी देखा है। ये पुरानी स्क्रिप्ट है, घिस चुकी है, इसको बदल दीजिए, कुछ नया सोचिए।